नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 10 मई है। सबसे पहले हम आज की मुख्य बिंदु देखेंगे। तो 10 से 14 मई के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अलग अलग स्थानों पे गरज चमक के साथ बिजली तथा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज या तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। साथ साथ 11 और 12 मई को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तथा 12 और 13 मई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक आधा स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। 10 मई को जम्मू कश्मीर में, 10 से 14 मई के दौरान पश्चिम राजस्थान और गुजरात में, 10 से 13 मई के दौरान पूर्वी राजस्थान में तथा 12 से 14 मई के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश में एक आधा स्थानों पे हीट वेव या उष्मलहर चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगले 7 दिनों के दौरान केरला, तमिलनाडु में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। भारी से अति भारी या बहुत भारी वर्षा जो कि 7 से 20 सेंटीमीटर के बीच में रिकॉर्ड की जाती है, वो तमिलनाडु और केरला के एक आधा स्थानों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा मेघ गर्जन और तेज या तूफानी हवाओं की सूचना, जहां पे पवन की तेज या तूफानी हवाओं की गति 50 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, वो एक आधा स्थान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगई पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा, उसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। उसके अलावा जहां पे हवा की गति 30 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार थी, उसकी सूचना गुजरात, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भा से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा ओलावृष्टि की सूचना पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा उष्ण लहर जो कि उष्ण लहर इसे या सीवियर हीट वेव टू हीट वेव, उसके अलावा उष्ण लहर जो कि भयंकर उष्ण लहर की सूचना जम्मू कश्मीर के एक आधा स्थानों से प्राप्त हुई है। अब हम अपने क्षेत्र के ऊपर फैले हुए सिनोप्टिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी स्थिति अभी 56 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ साथ 32 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में दिखाई दे रही है। उसके अलावा ऊपरी वायु संचरण कुछ बने हुए हैं, एक उप हिमालय पश्चिम बंगाल और उसके आसपास क्षेत्रों में, दूसरा दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास बना हुआ है, दूसरा मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में बना हुआ है। उसके अलावा एक ट्रफ जो कि दक्षिण पूर्व राजस्थान स्थित ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण से होकर दंगई पश्चिम बंगाल तक निचले क्षोभ मंडल स्तरों तक फैला हुआ है। उसके अलावा एक मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडलीय पश्चिमी कोण में एक और ट्रफ है जो उत्तर पूर्व बिहार से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए तटीय आंध्र प्रदेश जा रहा है। उसके अलावा एक और अब ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है उत्तर पूर्व बांग्लादेश उसके आसपास क्षेत्रों में। उसके अलावा एक ट्रफ जो कि पूर्वी जो कि उत्तर पाकिस्तान उसके सटे हुए पंजाब से लेके मराठवाड़ा तक जा रहा है, ये उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ ट्रफ है। उसके अलावा एक पूर्वी पवनों में या ईस्टर्लीज में एक ट्रफ उत्तर आंतरिक कर्नाटका से दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और तमिलनाडु होते हुए मन्नार की खाड़ी उससे सटे हुए श्रीलंका क्षेत्र के ऊपर अपर एयर चक्रवाती परिसंचरण तक जा रहा है। और ये इस चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी बनने की संभावना व्यक्त की गई है। एक निचले और मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों में एक मन्नार की खाड़ी तथा उसे सटे हुए श्रीलंका क्षेत्रों पर भी एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव में अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना भी व्यक्त की गई है। उसके अलावा इस चक्रवाती परिसंचरण से एक ईस्टर्लीज में एक ट्रफ भी है जो कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटका तक जा रहा है। अब हम अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान या दिन के तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे। अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान हमारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 11 से 12 मई के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन इसके बाद 13 से 16 मई के दौरान इसमें धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मध्य भारत में 10 से 14 मई के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके बाद 15 से 16 मई के दौरान इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। पूर्वी भारत में 11 मई तक अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की संभावना है और 12 से 16 मई के दौरान तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। गुजरात की बात करें तो उसमें 10 से 14 मई के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद से 15-16 मई के दौरान इसमें 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी हो सकती है। देश के अन्य हिस्सों में 16 मई तक अधिकतम तापमान में कोई खास या महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए सब डिवीजन वाइज
मौसम की चेतावनी को देखेंगे। पहले दिन के लिए ऑरेंज वार्निंग पंजाब और गई पश्चिम बंगाल के लिए जारी की गई है, जहां पे तेज या तूफानी हवाओं के साथ मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा देश में मेघ गर्जन और वज्रपात की जो चेतावनी है वो हरियाणा, उसके साथ साथ बिहार, झारखंड, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उसके साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और मध्य प्रदेश में दी गई है। यहाँ येलो वार्निंग दी गई है मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए। साथ साथ अगर भारी वर्षा की बात करें तो अगले 7 दिनों तक एक आधा स्थानों पे केरला और तमिलनाडु में भारी वर्षा का पूर्वानुमान दिया गया है। उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी आज के लिए लक्षद्वीप और साथ साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उसके अलावा मेघालय के लिए भी, असम और मेघालय के लिए भी जारी की गई है। अगर हम उष्मलहर की बात करें तो उष्म चेतावनी आज जम्मू कश्मीर, साथ साथ राजस्थान और गुजरात के एक आधा स्थानों पे आ सकती है। राजस्थान के लिए गर्म रात्रि की या वार्म नाइट्स की चेतावनी भी आज के लिए दी गई है। अब हम दूसरे दिन के लिए चेतावनी की बात करेंगे तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर और उसके अलावा पंजाब और हरियाणा में ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज तूफानी हवाओं के लिए, पंजाब और हरियाणा में केवल तेज और तूफानी हवाओं के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए। उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी केरला, तमिलनाडु और साथ साथ आसाम, मेघालय में भी जारी रहेगी दूसरे दिन के लिए। उसके अलावा मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तेज हवाओं की चेतावनी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, उसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा इत्यादि में दी गई है। अगर आप उष्मलहर की बात करें तो उष्मलहर की चेतावनी अगले 3-4 दिनों के लिए गुजरात और राजस्थान में जारी रहेगी। साथ साथ दूसरे दिन के लिए कोंकण एवं गोवा तट पे गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी भी दी गई है और राजस्थान में एक आधा स्थानों पे धूल भरी आंधी भी चल सकती है। अगर तीसरे दिन की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जारी की गई है। यहाँ पे एक आधा स्थानों पे ओलावृष्टि के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवा चलने की संभावना है। साथ साथ बिहार में भी तेज या तूफानी हवाओं के साथ साथ वज्रपात या मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है। अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी केरला, तमिलनाडु के साथ साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जारी की गई है। और जैसे कि पहले बता चुके हैं, गुजरात और राजस्थान के साथ साथ पश्चिम मध्य प्रदेश में भी उष्मलहर चेतावनी दी गई है और राजस्थान में एक आधा स्थानों पे धूल भरी आंधी भी चल सकती है। उसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। अगर चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन उष्मलहर चेतावनी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जारी रहेगी। उसके अलावा अगर हम मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज और तूफानी हवाओं की बात करें तो उसकी चेतावनी झारखंड के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए भी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। मेघ गर्जन की चेतावनी बाकी देश के जो उत्तर पूर्वी और उत्तरी इलाके उसके लिए जारी की गई। ये जो राज्य है उसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार भी शामिल हैं। उसके दक्षिण भारत की बात करें तो उसमें तमिलनाडु, उसमें केरला और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्थानों में भी मेघ गर्जन वज्रपात हो सकती है। और असम और मेघालय में भारी वर्षा भी एक स्थानों पर हो सकती है, जो कि 5वें दिन भी जारी है। साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है और सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है 5वें दिन के लिए। और मेघ गर्जन, वज्रपात से जो की चेतावनी है वो पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, साथ साथ छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटका और आंध्र प्रदेश राज्य और केरला में भी जारी की गई है। झारखंड में तेज या तूफानी हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर 6ठे और 7वें दिन की बात करें तो जो भारी वर्षा की चेतावनी एक आधा स्थानों पर केरला, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इत्यादि में 6ठे या 7वें दिन भारी वर्षा कहीं कहीं हो सकती है। उसके अलावा झारखंड के लिए मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है 6ठे और 7वें दिन के लिए। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।